नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदारखंड में किया राष्ट्र को समर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका आभार जताया। जी हां, हरियाणा की जनता को नए साल का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदारखंड राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यह राज्य के लिए निर्यात के लिए नए अवसर पैदा करेगा। प्रदेश के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। WDFC दादरी उत्तर प्रदेश से रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होते हुए मुंबई तक 1504 किलोमीटर दूरी तय करेगा, जिसमें से 177 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली स्टेशन, जो कि हरियाणा में है, और न्यू किशनगढ़ स्टेशन राजस्थान से होते हुए दुनिया की पहली डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू अटेली स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में एक और जानकारी दी गई, जिसमें ये बताया गया कि हरियाणा सरकार व रेल मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी से बनाया जा रहा है एक और बड़ा कॉरिडोर, जिसकी अनुमानित लागत 5,618 करोड़ रुपए है, जो 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। नववर्ष के इस प्रथम सप्ताह का ये दिन हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले तथा रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इससे पहले भी पिछला जो साल गया है, इसके अंतिम सप्ताह में भी प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ करके देशवासियों को नई सौगात दी थी। अभी भले ही 2020-2021 कोविड वर्ष होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आपने देश की प्रगति का पहिया रुकने नहीं दिया, लगातार इसकी रफ्तार को बनाए रखा है। उसी कड़ी में आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे गुरुग्राम व फरीदाबाद के ऑटोमोबाइल, IT, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व फार्मास्यूटिकल उद्योगों को लाभ होगा। इसी प्रकार झज्जर के हमारे फुटवियर और सीमेंट उद्योग, सोनीपत के ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग उद्योग, पानीपत के टेक्सटाइल, यमुनानगर का प्लाईवुड, अम्बाला का वैज्ञानिक उपकरण, सिरसा के एग्रो एवं फूड, हिसार के लोहा और स्टील उद्योग, करनाल के धान उत्पादकों और फुटवियर व कृषि उपकरण उद्योगों के लिए निर्यात के नए क्षेत्र खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रदेश को कई नई सौगात दी हैं। इसमें रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री कुंडली, KMP एक्सप्रेसवे, KJP एक्सप्रेसवे और 4 मेट्रो लिंक, जिसमें बल्लभगढ़ मुजस्सर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक। इसी प्रकार रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ये भी हरियाणा को मिला। रोहतक, महम, हांसी रेलवे लाइन आदि भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं इसी प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर
की मंजूरी प्रदान करने के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ती है। पलवल से सोनीपत तक की इस परियोजना को हरियाणा सरकार व रेल मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी से बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 5,617 करोड़ रुपया ये आंकी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक JVC HRIDC की स्थापना की गई है। ये कंपनी हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ अन्य कई रेल परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर एलिवेटेड ट्रैक, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन और जींद हांसी रेलवे लाइन आदि शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब भी हरियाणा की किसी परियोजना को लेकर हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो हमें भरपूर सहयोग मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको सुनने के लिए लोगों की तीव्र इच्छा को देखते हुए श्रद्धा से वो आपको सुनना चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।